आइए दोस्तों देखते हैं आज सूर्य ताप यानी कि इंसोलेशन तथा तापमान और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है और ये हमारी पृथ्वी को कैसे प्राप्त होता है। भूगोल के अध्ययन में हमने सौर बजट के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम देखते हैं कि सौर ताप और तापमान में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे प्राप्त होता है। सूर्य के केंद्र में सूर्य जो है इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है और इस नाभिकीय संलयन से जो भी ऊर्जा बनती है वो सूर्य के बाहर आती है और बाहरी हिस्से से ये बात विकिरण द्वारा जो भी विकिरण होता है उस विकिरण से हमारी पृथ्वी को ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में होती है। जिस स्पेक्ट्रम को यानी जो प्रकाश वेव आता है उसी प्रकाश के साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकाश को प्रकाश पुंज यानी कि सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं और इस सोलर स्पेक्ट्रम में जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक ऊर्जा आती है इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं और ये सारा विकिरण जो है वो लघु तरंग में होता है, यानी कि शॉर्ट वेव के रूप में हमारी पृथ्वी को ये विकिरण प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर बहुत सा विकिरण आता है और इस सारे विकिरण को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जानते हैं, यानी कि हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के रूप में जानते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस या विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण से जो विद्युत चुंबकीय किरणें आती हैं वही हमारे पृथ्वी को तापमान और प्रकाश प्राप्त करती हैं। और इसमें जो हमारी पृथ्वी पर तापमान आता है उसमें केवल दृश्य तापमान ही नहीं होता है, बहुत सा अदृश्य तापमान भी है। तो दृश्य प्रकाश जो है वो हमें पृथ्वी सूर्य से प्राप्त होता है, इसे विजुअल लाइट के रूप में जानते हैं और विजुअल लाइट से अनविजिबल लाइट भी हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है। तो विजुअल और अनविजिबल लाइट में फ़र्क ये है कि हमारी पृथ्वी पर मनुष्य की जो आँख है वो केवल विजिबल लाइट को ही देख सकती है और ये उस लाइट को देखती है जिसका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य 380 से 750 नैनोमीटर होता है, nm होता है। जिन तरंगों का वेवलेंथ 380 से 750 के बीच में होता है उसे ही मानव की आँख देख लेती है। दृश्य प्रकाश का जो रंग है उसकी वेवलेंथ कम से और ज़्यादा की तरफ हम चलते हैं, यानी कम वेवलेंथ से और अधिक वेवलेंथ की तरफ हम जाते हैं तो हमारा प्रकाश का एक क्रम प्राप्त होता है जिसे विबग्योर नाम से जानते हैं, जिसमें 7 प्रकाश हैं। तो इसे हम देख लेते हैं: बैंगनी, इंडिगो, नीला और हरा, पीला, ऑरेंज, नारंगी तथा लाल होता है। तो ये हमारा 7 रंग का प्रकाश जो मनुष्य की आँखों से दिखाई देता है, यही हमारी पृथ्वी की तरफ जब आता है तो वो दिखाई पड़ता है। और ये प्रकाश जब सभी प्रकाश आपस में मिले हुए होते हैं तो ये केवल सफ़ेद रंग से प्राप्त होते हैं, यानी जब ये एक पुंज के रूप में आते हैं तो इनका रंग सफ़ेद होता है
यानी ये वाइट कलर के होते हैं। और इसके प्रकाश की जो वेवलेंथ यहाँ पर होती है वो 380 और 750 नैनोमीटर के बराबर होती है। और इन 300 से 700 के बीच का प्रकाश मनुष्य को दिखाई देता है, लेकिन इससे कम वेवलेंथ का प्रकाश जो होता है वो भी आता है और इससे अधिक वेवलेंथ का प्रकाश भी आता है। तो इन्हें रंगों के हिसाब से ही जैसे ही प्रकाश दिखाई देता है तो इसे हम बैंगनी कहते हैं। और जो इससे पहले का प्रकाश होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है वो होता है जिसे कि परावैंगनी नाम से जानते हैं। यानी ये परावैंगनी होता है, अल्ट्रावायलेट के रूप में जाना जाता है। और इससे ऊपर भी प्रकाश आता है जिसे एक्स रेज के नाम से जानते हैं और गामा रेज के जानते हैं। यानी कि गामा जो रेज होती हैं उनका वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ एक्स रेज की होती है। और एक्स रेज से जैसे ही ज़्यादा वेवलेंथ होती है तो वो परावैंगनी की होती है। और ये परावैंगनी भी मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। इसके बाद में जो होती है वो बैंगनी कलर की होती है। और ये बैंगनी से मनुष्य को दृश्य होता है और ये लाल रंग तक दिखाई देता है। इस लाल रंग के बाद की भी जो किरणें आती हैं उन्हें जो है वो हम कहते हैं इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। इसके बाद की जो लाल के बाद यानी रेड के बाद की जो कलर है उसे इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये विज्ञान का विषय है, लेकिन ज्योग्राफी में भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कुछ थोड़ा बहुत विज्ञान का ज्ञान होना ही चाहिए। अगर विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो ज्योग्राफी का ज्ञान भी अधूरा ही रहता है। तो दोस्तों ये जब प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये सबसे पहले हमारा ये प्रकाश वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है। तो वायुमंडल के जब ऊपरी हिस्से में प्रकाश पहुंचता है तो इस प्रकाश का जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा लगभग 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति मिनट के रूप में प्राप्त होती है। यानी 2 कैलोरी ये औसत है, लेकिन ये जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है और दूर होती है तो इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन ये जो बात करते हैं वो औसत की बात करते हैं, जबकि ये हमारी पृथ्वी को 2 से कम जून के महीने में प्राप्त होता है और 2 से अधिक जो है वो दिसंबर के महीने में प्राप्त होता है, जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ही नज़दीक होती है, यानी कि अपसौर के रूप में होती है। और जब ये ही उपसौर के रूप में होती है तो इसके कैलोरीज में कम ज़्यादा होती रहती हैं। उसका अध्ययन हम बाद में जो है वो करेंगे। जब जलवायु विज्ञान का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो उसका भी अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। ये ऊर्जा वायुमंडल के नीचे की तरफ आती है तो पृथ्वी को ये केवल 91% ही प्राप्त होती है और शेष ऊर्जा जो है वो एल्बिडो के रूप में वापस हो जाती है। यानी सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव्स जब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में आती हैं तो उनका जो कैलोरीज उनकी होती हैं वो 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति मिनट की होती हैं। लेकिन ये पृथ्वी पर इसका केवल 51% भाग ही आ पाता है। बाकी शेष भाग पृथ्वी के ऊपरी हिस्सों में पाए जाने वाले कुछ वायु में धूल कणों और ठोस जो हैं कण हैं उनसे वापस रिफ्लेक्ट होकर और अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे ही एल्बिडो नाम से जानते हैं। और ये एल्बिडो पृथ्वी से आने वाली शॉर्ट वेव से शॉर्ट वेव में ही वापस चला जाता है। ये इसकी वेव भी नहीं बदलती है, लेकिन जब पृथ्वी पर ये प्रकाश
और ऊर्जा ये प्राप्त हो जाती है इंफ्रारेड के रूप में। तो ये पृथ्वी उसे क्या करती है कि उसको जो है बाहर लघु तरंग के दीर्घ तरंग जो लघु तरंग आती है उसे दीर्घ तरंग के रूप में बदल देती है। और ये पृथ्वी के ऊपर ये दीर्घ तरंगें उठती हैं और इन दीर्घ तरंगों से ही पृथ्वी का वातावरण जो है वो गर्म हो जाता है। तो दोस्तों ये पृथ्वी का पर जो प्रकाश आ रहा है इस प्रकाश को भी यक्स और गामा किरणें अंतरिक्ष में ही फैल जाती हैं। उसके बाद में परावैंगनी जो किरणें होती हैं वो हमारे वायुमंडल में ऊपर ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ले जाती हैं। और दृश्य प्रकाश जो हमारी पृथ्वी पर आता है जो दिखाई देने वाला दृश्य प्रकाश है उसी प्रकाश के द्वारा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जिससे उनका भोजन बनता है। तो ये विज्ञान का विषय है, इसका अध्ययन हमारे विज्ञान में किया जाता है। लेकिन हम यहाँ ये जान लें कि हमारे जो प्रकाश आता है उसका उपयोग कैसे होता है। तो इसे जो है वो जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं और ये इंफ्रारेड जो रेज हैं वो सीधे पृथ्वी के अंदर तक चली जाती हैं। यानी इनकी वेवलेंथ बहुत अधिक होती है तो ये पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं और उसी से हमारी पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और इसी बढ़े हुए तापमान को जब पृथ्वी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण जब होता है तो ये तापमान पृथ्वी के बाहर के ऑब्जेक्ट और वायुमंडल को गर्म कर देता है। और इस गर्म होने की जो प्रक्रिया होती है यानी पृथ्वी का इस जो वायुमंडल ये दीर्घ तरंग और शॉर्ट तरंग से जो कि गर्मी है सूर्य तप है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसे ही टेम्परेचर कहते हैं। यानी अभी तक तो ये सूर्य ताप ही हुआ और जब ये सूर्य ताप का इस्तेमाल हो जाता है तब वो टेम्परेचर तापमान कहते हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी के ऊपर एक तो वायुमंडल है और इस वायुमंडल के नीचे जो पृथ्वी की सतह है उस पर सूरज का तापमान जब सीधा लंबवत पड़ेगा तो यहाँ का तापमान अधिक होगा और जहाँ पर ये तापमान तिरछा यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ का तापमान कम होगा ए बी और सी। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए का तापमान अधिक होगा बी और सी की तुलना में। तो दोस्तों ये जो है पृथ्वी का क्षैतिज तापमान हुआ और ये ऊर्ध्वाधर यानी कि ये सीधा वर्टिकल भी तापमान में कुछ फर्क होता है। तो वर्टिकल में जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो सूर्य नज़दीक आएगा तो तापमान बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे इस वायुमंडल की ये खासियत है कि जब हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान कम होता जाएगा और ये कम हमारे क्षोभ मंडल है उस क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में ये तापमान कम होता है और इसके ऊपर फिर तापमान बढ़ता है और फिर कम होता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि नीचे से जब ऊपर बढ़ते हैं तो इस तापमान में कमी आती है और इस तापमान में क्या हर जगह ऊपर बढ़ने पर कमी आती है या कहीं कहीं पर ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। तो वहीं उस रेट को नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर और ऊर्ध्वाधर ताप ह्रास दर भी होती है। यानी ये ताप ह्रास की दरें कई हैं। अगर इन ऊपर जाने पर तापमान कैसे घटता है और कहाँ कहाँ घटता है और कितना घटता है इस बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद।